चलो आगे देखो। ठीक, चलो देखो। हम सब पढ़ रहे थे अवकलज के उपयोग, उच्चिष्ट और निम्निष्ट माना। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। ठीक, हम सब क्या पढ़ रहे थे? अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। जो ध्यान समझो, ये पढ़ चुके थे, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, मान लो ये कोई ग्राफ है। ठीक, ये कोई क्या है? ग्राफ। चलो देखो ना, यह ग्राफ, ये क्या है? ये है एक्स अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। अगर एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पर क्या खींच देते हैं? स्पर्शी। स्पर्शी, एक स्पर्शी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्पर्शी। ठीक, आराम से सुनो ध्यान से। स्पर्शी है, स्पर्शी मैंने खींच दिया, तो यह स्पर्शी जो है इस एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वह बनाएगी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल होने के कारण जो झुकाव 0 होगा। ठीक, और tan 0 मान कितना होता है? 0 होता है। जो ढाल है कितना आएगी? 0 आएगी। ढाल यानी tan थीटा, यानी dy/dx कितना देगा? 0 आएगा। ये स्पर्शी है। जहां जहां मैंने स्पर्शी खींचा उसके एकदम मैक्सिमम पॉइंट को, उसके एकदम उच्चतम बिंदु को हम लोग कहते क्या है? क्रांति बिंदु। क्या बोलेंगे? क्रांति बिंदु। क्रांति बिंदु क्या होता है? उस स्पर्शी का सबसे मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, हम लोग कहते क्या है? क्रांति बिंदु। क्रांति बिंदु हो गया। आगे क्या था? स्थानीय उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु। अब यह समझो ध्यान से, यह ग्राफ मान लो यहाँ पर जो क्रांति बिंदु हमको मिला हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ मिलेगा, बिंदु यहाँ मिलेगा, एक बिंदु यहाँ मिलेगा। मान लो यहाँ एक बिंदु, मान लो यहाँ मिला, ये मिला। इसलिए ये जो बिंदु है ये किसका मान होगा? y अक्ष का ना। इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं A1। ये क्या है? A2। ये क्या है? A3। ये क्या है? A4 है। इसलिए इन्हें S3 वर्ग में 4 बिंदुओं पर मैंने स्पर्शी खींचा है। अब उन 4 बिंदुओं में जिस बिंदु पर यह ग्राफ बहुत अधिक ऊंचाई पर गया होगा, जिस बिंदु पर कम ऊंचाई पर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय निम्नतम बिंदु। और जिस बिंदु पर क्या गया होगा ग्राफ बहुत अधिक ऊंचाई पर गया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय निम्नतम बिंदु। इस बिंदु पर ये मान लो श्रृंग है, क्या है? गर्त है। इस श्रृंग है, क्या है? गर्त है। तो इस श्रृंग में बहुत अधिक ऊंचाई है और इस गर्त में उल्टा बोल दिया। इस गर्त में क्या है? बहुत अधिक ऊंचाई है और श्रृंग में क्या है? बहुत अधिक ऊंचाई है। तो कहाँ पर? A2 पर और A3 पर क्या होगा? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब वो बात डिपेंड करता है कि गहराई वाला है कि ऊंचाई वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब A2 और A4 A3 ना जी, A2 और A3 क्या है? कोई ग्राफ बना लो, कोई डाउट नहीं है। यह है स्थानीय उच्चतम बिंदु। ये हो गया स्थानीय उच्चतम बिंदु। अब श्रृंग में गर्त में जहां हमको कम
बहुत हाइट कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय न्यूनतम। ए वाला वही वाला क्या है? ये मानव के विकास क्रम की खोज में स्थानीय आदि न्यूनतम बिंदु आदि बताओ। आदि श्रृंग में जहाँ बहुत अधिक ऊंचाई तक गया और गर्त में जहाँ बहुत अधिक गहराई तक गया, उन बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम बिंदु। श्रृंग में जहाँ बहुत कम ऊंचाई तक गया और गर्त में जहाँ बहुत कम गहराई तक गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय निम्नतम बिंदु। अब इन बिंदुओं पर हमको कुछ फलन के मान मिलेंगे, वहाँ मान में मान ले रहा हूँ F1 है, या क्या है? F2 है, या क्या है? F3 है, या क्या है? F4 है। जिस बिंदुओं पर हमको फलन के जो मान मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फलन का मान बोलेंगे। अगर स्थानीय उच्चतम बिंदु पर जो फलन का मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय उच्चतम मान बोलेंगे। इस बिंदु पर जो फलन का मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, यानी F2 और F3 क्या होगा? स्थानीय उच्चतम मान और निम्न बिंदुओं पर जो मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 और F4 पर जो मान मिलेगा स्थानीय निम्नतम मान बोलेंगे। बात समझ में आई? अब देखो इस ग्राफ में कोई पॉइंट ऐसे होगा जहां पर वह मान क्या होगा? जो बिंदु होगा बहुत अधिक ऊंचाई पर होगा, और कोई मान ऐसे जहां बिंदु क्या होगा? बहुत कम ऊंचाई पर होगा। ठीक, अब समझो जहां पर बिंदु बहुत अधिक ऊंचाई पर है, कम ऊंचाई क्या? बहुत ज्यादा ऊंचाई, ये बहुत कम गर्त है, श्रृंग है ना, ये बहुत अधिक ऊंचाई पर वाला श्रृंग है। एक कम ऊंचाई वाला श्रृंग है, क्या है? अधिक ऊंचाई वाला श्रृंग है। मान लो पहाड़ है, क्या है? खाई है। अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ है, और ये क्या है? कम गहराई वाला, एक कम गहराई वाला क्या है? खाई है, और ये क्या है? अधिक गहराई वाला खाई है। तो मैंने क्या बोला? अगला क्या? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। निरपेक्ष उच्चतम बिंदु क्या होता है? उस ग्राफ में जहां पर ग्राफ सबसे अधिक ऊंचाई तक गया है, जहां पर ग्राफ सबसे अधिक ऊंचाई तक गया है, ग्राफ यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई तक गया है ना, इस बिंदु कहां पर? कोने पॉइंट पर A3 पर। A3 क्या होगा? A3 हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। तब उस ग्राफ में जहां बहुत तुमको अधिक ऊंचाई मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। उस ग्राफ में जहां हमको बहुत ज्यादा खाई मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु। बताओ न्यूनतम बिंदु कौन होगा? A2 क्या है? निरपेक्ष। यह निरपेक्ष निम्नतम बिंदु। ठीक, कितना हो गया? अब आए निरपेक्ष उच्चतम बिंदु पर जो फलन का मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु पर जो फलन का मान उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान। निरपेक्ष उच्चतम मान बोल देंगे। और निरपेक्ष निम्नतम बिंदु पर जो फलन का मान मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सभी को उसको बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम। निरपेक्ष निम्नतम। इन सभी को कुल हमारे साथ उतना पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा। एक बचा नति परिवर्तन बिंदु। अब यहाँ देखोगे, मान लो में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मान किसी पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। मानो इस पॉइंट पर मैंने स्पर्श किया, मानव से मिलते जुलते कुछ इस पर मैंने क्या खींच दिया? स्पर्श के साथ कोनो स्पर्श किया। इस स्पर्श का मान क्या होगा? हमेशा यानी थीटा जो मान होगा 90 से, यहाँ थीटा का मान होगा 90 से कम आए, थीटा का मान 90 से कम आए तो हमेशा क्या मिलेगा? उसका मान पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर अगर हम स्पर्श खींचते हैं, मान लो बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, इस पॉइंट में स्पर्श खींच रहा हूँ, यहाँ पर आपको थीटा मान मिलेगा, क्या मिलेगा? 90 से
ज्यादा मिलेगा। जिस पॉइंट पर ग्राफ चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पर ग्राफ अपना मान बदल रहा है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? अब भैया ग्राफ है, पैराबोला है, कुछ भी है, तो अपना हर बिंदु, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग क्या होता है? अलग अलग होता है, जानते भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर उसका दिशा क्या हो रही होती है? बदल रही होती है। उसी प्रकार से पैराबोला है, हर बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। पॉइंट बदलेगा, जब पॉइंट बदलेगा उसका मान भी क्या होगा? बदलेगा। तो जिस जिस पॉइंट पर उसका मान बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उस पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु। ये नॉर्मल रूप से सब हुआ। अब आगे शांत समझो, कोनो भी अवकलन सवाल, इसमें सवाल लगाना है, हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। हमारा प्रोसेस क्या होगा? विधि क्या होगा? ठीक, विधि, प्रोसेस, यहाँ मैं लिखता हूँ विधि क्या होगा। ये विधि समझो ध्यान से। चलो, हमारा विधि होगा जो हमको फलन दिया होगा, मान हमको मान लो y कुछ दिया है x, हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में dy by dx ये आप x निकाल लेंगे। मान लो आगे 2x, कितना आ गया? 2x, कितना f डैश, ठीक, इतना है ना। ये y था, ये y से हम लोग कहते क्या है? f x, चट्टानों से ये मैं निकाल लिया। अरे निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी इधर निकल गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये निकला, अब इसका हम लोग एक बार यहाँ पर और मान निकालेंगे। क्या करेंगे? दूसरी बार क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन और करेंगे, अभी क्या करेंगे? यहाँ पर d2y by dx, सिंपल तरीका यही होता है। f डबल प्राइम x कितना आ गया? अब जो हमको जिस वैल्यू पर बोल रहा होगा, मान लो -1 पर कुछ पर बोल रहा हो, तो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यू d2y बटे dx स्क्वायर। मैं वैल्यू रखा है यहाँ पर, कुछ मान मिला हमको, मान लो कोई वास्तविक संख्या मिली हमको, कोई मान मिला, नेचुरल नंबर कोई संख्या मिली हमको, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव मान लो कोई संख्या मिली। चलो, वास्तविक संख्या मान लो कोई मिली, मैंने यहाँ रखा। दूसरी बार डिफरेंस करने के बाद ध्यान रखना चाहिए, जो वैल्यू आई वो आ गई निगेटिव। क्या गई? निगेटिव, ऋणात्मक आ गई। क्या गई? ऋणात्मक आ गई। वह बिंदु क्या होगा? वह जो बिंदु जिस पर हमको ऋणात्मक मान मिल रहा है, उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? उस बिंदु हम लोग बोलेंगे उच्चतम बिंदु। क्या बोल सकते हैं? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। वही बिंदु का क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम बिंदु। ध्यान रखना, उच्चतम बिंदु कहेंगे उसको। कब? जब दूसरी बार मैंने अवकलन किया, तब जो मैंने बिंदु रखा, ठीक, d2y by dx स्क्वायर, जो मैंने बिंदु रखा उसका मान कितना आ गया? माइनस आ गया। उसको बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चतम बिंदु। मान लो ये पहला कंडीशन है, हमने मान रखा, क्या मिल गया हमको? पॉजिटिव मिल गया, धनात्मक मिल गया, तो उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु बोल दिया। न्यूनतम बिंदु एकदम शॉर्ट का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। न्यूनतम बिंदु, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूनतम बिंदु। तो जो न्यूनतम बिंदु मिला, जो हमको उच्चतम बिंदु मिला, उस उच्चतम बिंदु को अगर हम एफ में वो मान रख देते हैं, जिस बिंदु पर जहां पर निगेटिव मिला हुआ है, उस मान को, जिस बिंदु पर हमको निगेटिव मान मिल रहा है, उस बिंदु को हम कहा दें एफ एक्स कहा दें, वहां मान हम एफ एक्स रख दें, जो हमको वैल्यू मिले, क्या मिलेगी? मान मिलेगा। उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चतम मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान बोलेंगे, उच्चतम मान बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चिष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट बिंदु। ध्यान रखना, चाहे उच्चतम बिंदु बोलता क्या बोलो? उच्चिष्ट बिंदु। हमें सब जानते हो, कान दिखा के सब बड़ा काम दिखा, ध्यान रखना। उच्चिष्ट बिंदु हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर? उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु क्या होगा? निम्निष्ट बिंदु होगा। और उच्चिष्ट बिंदु पर हमने यहाँ पर फलन मान रखा, और जो मान जिस पर निगेटिव आ रहा है, उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट मान। जिस बिंदु पर हम क्या मिल रहा है? धनात्मक मिल रहा है, उस बिंदु हम लोग क्या बोला? उस बिंदु हमने बोला निम्निष्ट बिंदु। उस बिंदु पर जो फल का मान है उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उसको बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? चलो यहाँ लिखा दे रहा हूँ। क्या बोलोगे? जो मान मिलेगा, जो मान मिला, उसको क्या बोलोगे? निम्निष्ट मान। निम्निष्ट मान।
मतलब यहाँ तक किसी कोई डाउट है? उसे मान मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल है, प्रश्न ऐसे होंगे हमको डिवाइड बाई डीएक्स में क्या मिल जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, ये भी जानते रहा, जब मैंने 2 बार अवकलन किया अगर निगेटिव मिला उस बिंदु को हमने क्या बोल दिया? उच्चिष्ट बिंदु। उस मान क्या बोला? उच्चिष्ट मान। धनात्मक मिला उस बिंदु मैंने क्या बोला? निम्निष्ट बिंदु। उस मान क्या बोला मैंने? निम्निष्ट मान लो। बहुत सारे फलन ऐसे भी होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फलन ऐसे होंगे हमको यहीं पर ही मान जो मिले, मान लो क्या गया नेगेटिव पॉजिटिव, मान जैसे यहाँ पर 2 आ गए ना, आप अगर हल नहीं कर पाओगे कुछ अलग करो, हमेशा क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा यहाँ पर? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ना। क्या मिलेगा यहाँ पर? हमेशा पॉजिटिव। बड़ी इसके कुछ है ही नहीं, हमेशा यहाँ पर मान क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इस कंडीशन में जब मैंने पहली बार अवकलन किया है, ये भी ध्यान रखते हैं, जब मैंने पहली बार अवकलन किया था dy बाई dx, इसी हम लोग कहते हैं f प्राइम x। तो जब हम पहली बार अवकलन किए थे, मान लो वह मान बच्चा आ गया ऋणात्मक। क्या गया? ऋणात्मक। यहाँ पर पूरा उल्टा का ध्यान रखना, बहुत खतरनाक कुछ बता रहा हूँ। अगर हमको वह मान मिला, क्या बोला? मान आ गया ऋणात्मक, मान क्या गया? ऋणात्मक। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम लोग उच्चिष्ट बिंदु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? निम्निष्ट बिंदु। क्या बोलेंगे? निम्निष्ट बिंदु। निम्निष्ट स्थान का नाम है जो अफ्रीका में स्थित है। निम्निष्ट बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निम्निष्ट बिंदु। और वही मान क्या गया? धनात्मक। कितनी बार अवकलन करने मुझे? 1 बार अवकलन करने पर वही मान है धनात्मक। उस बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे? आप उच्चिष्ट बिंदु। ध्यान रखना, जो हमको निम्निष्ट बिंदु मिला हुआ है उस बिंदु को जब ले जाकर कहाँ रखेंगे हम लोग? ये हमारा मान सकता है, ये हम मान रख दिए। जो मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मान को। इस मान को हम लोग बोलेंगे निम्निष्ट मान। क्या बोलेंगे? निम्निष्ट मान। और इस मान क्या बोलोगे? उच्चिष्ट मान। क्या बोलोगे? आगे सवाल बताएंगे। उच्चिष्ट मान जानते हैं। अगर 1 बार अवकलन हो रहा है, 1 बार अवकलन होने पर निगेटिव आ रहा है तो निम्निष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु धनात्मक उच्चिष्ट बिंदु होगा। और 2 बार अवकलन करने पर नेगेटिव आया, उच्चिष्ट बिंदु। धनात्मक आया तो निम्निष्ट बिंदु। ये बात समझ में आया? उतारो उसको पहले से, जिसे जल्दी से उतारो, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। सबको ध्यान देना चाहिए। फलन दिया गया है, बोले x के किन मानों पर, x के किन मानों पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, हम मानों को भी ज्ञात कीजिए। एक सवाल बताओ, f कितना है? 2x स्क्वायर 15x स्क्वायर 36x प्लस x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो। यह sin x 2 दूनी 4x क्यूब था, क्यूब करो यार। 3 दूनी 6x स्क्वायर कितना आएगा? 30x। सही है ना? चलो 6 का मान लो, x स्क्वायर 6x 5x वर्णखंड करोगे कितना आएगा? x माइनस 2 x माइनस 3। आज से लगभग सही है ना? किसी कोई डाउट नहीं है? आज से नहीं। ठीक, 40 लाख वर्ष पूर्व के यही सब लोग मान निकाल लेते हैं। आज से लगभग किसका मान निकालोगे? 40 लाख वर्ष पूर्व के बाद x का मान निकालो ना। x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। कितना गया? बराबर 2, x बराबर आदि 3। ठीक, दूसरी बार डिफरेंशिएट करो इसका 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 समीकरण मान लो 1 कितना है बताओ? आदि होमिनिड ये डबल प्राइम x कितना है जी? 6 दूनी 12x पूर्वजों के सिवा माइनस 3। यही क्या है? यही है d2y बटे dx स्क्वायर। चलो जो निम्न जो मान मैंने निकाला पहली बार अवकलन करके
एक बार यहाँ रखो x बराबर 2, देखो नेगेटिव रखी पॉजिटिव है। बहुत ध्यान दो ना, बहुत सरल तरीके बता रहा हूँ। कितना आया 12 24 माइनस 30 कितना आ गया माइनस। दूसरी बार अवकलन करने पर -6 आया। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे उच्चिष्ट बिंदु। उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु, ये बिंदु क्या हमारा उच्चिष्ट बिंदु। और उच्चिष्ट बिंदु किसके लिए? जिस पर हमको उच्चिष्ट बिंदु मिला हुआ है, वह जो बिंदु है जिस पर हमको उच्चिष्ट बिंदु मान मिला हुआ है, वह मान हम कहाँ रखेंगे? फलन में वो क्या मिल जाएगा? उच्चिष्ट मान। निकाल लो d2i/dx किस पर? यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, यहाँ लिखना पड़ेगा उच्चिष्ट, ध्यान रखना, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसका प्रथम जीवाश्म। ठीक, तब यहाँ रखो जी 12 × 3 -30 क्या मिला? 6 गया ना। यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोफेसर रेमंड दूसरी बार किया हूँ निम्निष्ट बिंदु। इसका प्रथम बस प्रोफेसर रेमंड मान के। अब रखो फलन में, हमको क्या निकालना है? फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान। अब यहाँ लिखोगे फलन के कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में हाँ, निम्निष्ट बिंदु के रेमंड ने फलन के उच्चिष्ट अफ्रीका में त्वांग नदी के समीप फलन के उच्चिष्ट अफ्रीका में या निम्निष्ट मान के लिए, त्वांग नदी मान के लिए, तब उच्चिष्ट मान किस पर मिलेगा? त्वांग x बराबर 2। त्वांग नदी f(x) कितना दिया है? 2x क्यूब स्क्वायर प्लस 36x प्लस, अच्छा यह भाग को रखना है 2 × 2 का क्यूब माइनस 15 गुणे प्लस 36 गुणे तो प्लस, अच्छा 8 दूनी साल के 15 चौके 60, 36 दूनी प्लस 6 के रूप में कितना 34 आ गया ना। प्रथम कॉपी माना। मतलब इस सवाल के लिए उच्चिष्ट मान कितना आ गया? 34। ये बात ध्यान रखना। चलो 6 साल के बच्चे की x बराबर 2 पर 3 पर ना निम्निष्ट मान मिलेगा। क्या मिलेगा? निम्निष्ट मान रखो। चट्टानों से f(x) कितना है? उसी में 2x क्यूब उसमें 15x स्क्वायर 36x लियो प्लस, अच्छा यह भाग 3 रखो कितना आएगा? 2 × 3 का स्क्वायर क्यूब रखा 15 × 3 का स्क्वायर 36 × 3 प्लस, जीवाश्म को कितना 8 27 दूनी 15 9 135 36 108 हल कर लो कितना आ गया? 35। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास ये फलन का निम्निष्ट मान है, ये फलन का उच्चिष्ट त्वांग नदी के पास पाया। इस टाइप हम लोग लगाएंगे। इसलिए इसको त्वांग भेज बात समझ में आई नहीं? समझ में आई? किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं उधर उठा से लियोसिन की डाल चट्टान लो। प्राप्त इस जीवाश्म को दारो त्वांग भेज चुला के देखो। अगला हमने सवाल लिया है, ठीक, फलन f(x) बराबर -x + 2 - 2 का उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। आधुनिक कवियों से भिन्न जब मांड वाला कोई सवाल आता है उसका हम लोग अवकलन नहीं करेंगे, वैसे भी आएगा सबसे 60 तरीके। देखो देखो ध्यान से, चलो देखो हम लोग क्या करेंगे ये बताओ। अगर हमेशा सब में लगाना है, ये बताओ मॉड में कोई मान हो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वह वैल्यू हमेशा बताओ 0 से बड़ी नहीं बड़ी आएगी। यानी मॉड का कोई मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। एक अनुसार मॉड में x है -2 है तो +2 हो जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा, और प्लस में ऑलरेडी प्लस है
यानी मॉड की कोई भी वैसा क्या रहेगी, धनात्मक की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी। x + 2 है, मॉड x + 2 है, ये भी किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। कि प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, -2 है। इस रूप में इसको बनाओ, इस रूप में इसको बनाओ। हम लोग क्या करेंगे, x + 2 यहाँ पर क्या -2 हटा देंगे, -2 यही किसका मान है, f(x), यानी f(x) ग्रेटर देन माइनस मतलब क्या है, f(x) का मान -2 से क्या है, बड़ा है। ग्राफ प्लॉट करो, बताओ। ये आ गया -2, यहाँ क्या आएगा, -1, यहाँ क्या आएगा, 1, यहाँ क्या आएगा, 2, यहाँ क्या आएगा, 3, इधर क्या आ जाएगा लास्ट में, है ना। यानी कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक आगे जाएगा, आगे कहाँ तक जाएगा फिक्स। तो इस प्रश्न के लिए जो निम्नतम मान है वो कितना है, निम्नतम मान, निम्नतम मान कितना है, निम्नतम मान है -2, कि उच्चतम मान कोई फिक्स नहीं है। अब अपरिभाषित कौन वैल्यू है जी, कोई परिभाषित है क्या, उसको परिभाषा है, यानी उच्चतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखिए, उच्चतम मान, मस्तिष्क का आयतन लगभग उच्चिष्ट मान 400 अस्तित्व नहीं है, या परिभाषित नहीं, अस्तित्व 400 सीसी अस्तित्व नहीं है। यानी यहाँ पर हमको उच्चतम मान नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, निम्नतम मान। ये तो हुआ सेकंड टाइप का, मान लो थर्ड टाइप, ये प्रश्न ले रहा हूँ, हमने बताया भी था। फलन f(x), यहाँ में लिखा sin 2x, माइनस में लिखा 2 का उच्चतम या निम्नतम मान सेंटीमीटर बोलते हैं। यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, यदि कोई हो तो क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, बताओ, तुम बताओ। साइन का मान कहां से कहां तक होता है, साइन x का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से बड़ा 1 से छोटा। अगर साइन x का मान -1 से बड़ा 1 से छोटा है तो साइन 2x का मान भी कहां से कहां तक होगा, साइन 2x का मान भी -1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या लगा हुआ, -2 लगा हुआ है, तो -2 अंदर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सब में -2 हटा दो, साइन 2x था 2 घटा दिया, आगे क्या था, -1 -2, यहाँ पर क्या करोगे, लेस देन 1 - 2, -1 कितना हो गया, -3, ये क्या बन गया, ये बन गया f(x), यही तो f(x) समझी, ये चीज था। यहाँ पर क्या गया, -1, यानी f(x) का मान क्या है, -3 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया -इनफाइनाइट, ये क्या है, -1 क्या है, 3। बताओ इस फलन के लिए f(x) का मान निम्नतम मान कितना मिलेगा, -3, उच्चतम मान कितना मिलेगा, माइनस। यहाँ कन्फर्म है, यहाँ कन्फर्म है, बताओ उच्चिष्ट मान कितना है, उच्चिष्ट मान है -1, बड़ा होगा -1, और निम्निष्ट मान कितना है, ये इससे औजार बनाते निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान है -, अतः इन्हें बताओ किसी कोई डाउट, मस्तिष्क मानव भी कहा, बताओ पूरा मस्तिष्क मानव भी